जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 6 देखो जंगल अजब निराला, देखो जंगल अजब निराला को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या है, सबसे पहले पता कीजिए और लिखिए। पता कीजिए और लिखिए। जैसे अब सबसे पहले क्या है, शेर है। क्या है, शेर। इसका आवास क्या होता है, ये कहाँ रहता है, ये स्थलीय है। ये कौन सा इसका आवास है, स्थलीय आवास, मतलब ये ज़मीन पर रहता है। ठीक है, तो इसका आवास हो गया स्थलीय। क्या हो गया, स्थलीय। हमें यहाँ क्या लिखना है, इसका आवास क्या है, शेर का, स्थलीय। फिर मछली का आवास क्या है, मछली का आवास कैसा होता है, तो मछली का आवास होता है जलीय। क्या होता है, जलीय, मतलब ये जल में रहती है। ठीक है, ये स्थल पर रहता है और ये जल में रहती है। फिर क्या है, कबूतर। इसका आवास कहाँ होता है, नभीय। क्या होता है, नभीय। इसका आवास कहाँ होता है, नभीय। ठीक है, शेर का आवास स्थलीय, मछली का आवास जलीय और कबूतर का आवास नभीय। ठीक है, फिर क्या है, चूहा। चूहे का आवास स्थलीय। कैसा आवास होता है, स्थलीय। ठीक है, स्थल पर रहना। ठीक है, फिर क्या है, मक्खी है ना, तो मक्खी का आवास नभीय। ठीक है, मक्खी का आवास नभीय। फिर क्या, हाथी। हाथी का आवास स्थलीय। हाथी का आवास स्थलीय। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, हाथी का आवास स्थलीय। ठीक है, वापस देखो। पता कीजिए और लिखिए। पता कीजिए और लिखिए। शेर कहाँ रहता है, गुफा में। ठीक है, तो गुफा स्थल में होती है ना, गुफा कहाँ होती है, स्थल पर। तो शेर का आवास कैसा हो गया, स्थलीय आवास। कैसा हो गया, स्थलीय आवास। फिर मछली। मछली कहाँ रहती है, जल में। कहाँ रहती है, जल में। तो मछली का आवास कैसा हो गया, जलीय। कैसा हो गया, जलीय। ठीक है, मछली जल में रहती है तो इसका आवास जलीय। फिर कबूतर। कबूतर कहाँ बनाता है, अपना पेड़ पर बनाता है ना, ना स्थल होता है ना जल होता है, मतलब नभीय। इसके आवास को क्या कहेंगे, नभीय। तो कबूतर का आवास क्या हो गया बच्चों, नभीय। कैसा हो गया, नभीय। ठीक है, जो उड़ने वाले होते हैं उन्हें कौन सा आवास होता है, नभीय। कैसा आवास होता है, नभीय। फिर चूहा। चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है। ठीक है, बिल कहाँ पर होता है, धरती पर और स्थल पर ही होता है ना, तो आवास कैसा हो गया, स्थलीय। चूहे का आवास भी स्थलीय। ठीक है, चूहे का आवास कैसा हो गया, स्थलीय। 3 प्रकार के स्थल होते हैं, स्थलीय। 3 प्रकार के आवास होते हैं, एक होता है स्थलीय, एक होता है जलीय और एक होता है नभीय। ठीक है, तो चूहे का आवास कहाँ हो गया, स्थलीय। फिर मक्खी का आवास स्थलीय, क्योंकि ये भी हवा जैसे कहीं दीवार पर बनाती है। ठीक है, कहीं ऊंचाई पर बनाते हैं, तो ये भी नभीय, उड़ने वाला जीव है ना, तो ये इसका आवास कैसा हो गया, नभीय। फिर हाथी का आवास स्थलीय। हाथी भी कहाँ रहता है, स्थल पर। कहाँ रहता है, स्थल पर, तो हाथी का आवास भी स्थलीय। ठीक है बच्चों, तो आवास कितने प्रकार के होते हैं, स्थलीय, जलीय और नभीय। वापस सुन लो, स्थलीय, जलीय और नभीय। जो धरती पर रहते हैं, स्थल पर, ज़मीन पर रहते हैं, वो होते हैं स्थलीय जीव, उनका आवास होता है स्थलीय आवास। जो जल में रहते हैं उन्हें कहते हैं जलीय जीव। ठीक है, उनका आवास का क्या कहलाता है, जलीय आवास। जल में रहने वाले जीवों का आवास क्या कहलाता है, जलीय आवास।
जो उड़ने वाले होते हैं उन्हें नभचर प्राणी कहते हैं, नभचर जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे कबूतर, कीट पतंगे, जो भी उड़ने वाले जीव जंतु जो भी होते हैं वो नभीय जीव के चलाते, तो उनका आवास भी क्या कहलाता है? नभीय आवास, नभीय आवास। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।